हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। लाइंस। सबसे पहले लाइंस होता क्या है? तो लाइन सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है कि एक लाइन जिसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं या इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। ये एक लाइन है। अगर मैं बोलूँ इस लाइन को हम यहाँ बढ़ा सकते हैं या यहाँ प्रोड्यूस इसको कर सकते हैं, तो ये कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं बोलूँ इसको लंबा कर दो तो हम इसको और लंबा कर सकते हैं। क्लियर है? तो लाइन वो होती है जो एंड पॉइंट से हम जिसको कितना भी चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो वो होती है लाइन। और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं कि ये ब्रेथलेस होती है। ब्रेथलेस मतलब इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ है। देख लो, अगर मैं बोलूँ ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, बस ये तो नहीं होता ना कुछ कि 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ऐसा नहीं होता ना। तो बस यही होती है लाइन की डेफिनेशन की ब्रेथलेस लेंथ होती है। और दूसरा, ये इसके एंड पॉइंट से हम जितना भी चाहें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर लाइन होती है जो कि फिक्स्ड होती है, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम चाहेंगे 5 सेंटीमीटर है, हम इसको एक्सटेंड करके 6 बना दें, नहीं, हमें अलग लाइन बनानी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है? तो लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, इस बस यही होंगे और इसके अलावा नहीं हम एक्सटेंड कर सकते इनको। तो वो होती है लाइन सेगमेंट फिक्स्ड। लाइन्स क्या थी? हम दोनों एंड पॉइंट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं होती, फिक्स्ड होती है। रे रे क्या होती है? रे होती है जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरे एंड पॉइंट को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सिर्फ ये इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड होती जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसे बने, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया और इसके बाद यहाँ से एक्सटेंड हम इसको कितना भी कर सकते हैं। तो ये होती है रे जो सिर्फ एक ही पॉइंट से, एक ही एंड पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों से नहीं कर सकते। ठीक है? लाइंस क्या आती है? दोनों से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट तो बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं कर सकते और रे सिर्फ एक ही पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? कोलीनियर पॉइंट्स, नाम में ये कोलीनियर मतलब लीनियर लाइन, एक ही लाइन में हो, को एक साथ, मतलब एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कोलीनियर। एक ही लाइन पे अगर बहुत सारे पॉइंट्स हम अगर एक ही लाइन पे बना दें या फिर 2 पॉइंट भी एक लाइन पे बना दें तो वो हम बोलेंगे कोलीनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे ए और बी भी कोलीनियर पॉइंट्स है और ए बी सी भी कोलीनियर पॉइंट है क्योंकि वो एक ही लाइन पर है। तो नॉन कोलीनियर क्या होगा? जो एक लाइन पे ना हो। ए और बी तो है कोलीनियर, बट क्या सी है? नहीं, क्योंकि ये ए बी सी एक लाइन में नहीं है। तो ए बी इज कोलीनियर बट सी इज नॉट कोलीनियर, या फिर सी इज नॉन कोलीनियर। क्लियर है? ठीक है? तो लीनियर, कोलीनियर क्या होता है? जो एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स और कोलीनियर। और नॉन कोलीनियर कौन से होते हैं? जो एक लाइन पर सारे पॉइंट्स ना हो। क्लियर है? एंगल देखो, एंगल क्या होता है? एंगल होता है एक पॉइंट, उससे एक रे इधर बना देते हैं और एक रे इधर बना देते हैं, तो इसके जो बीच का बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल। क्लियर है? ये एक पॉइंट था, एक रे हमने इधर बना दी, एक रे इधर बना दी। रे यही तो बोलता है सिर्फ एक ही पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर भी एक रे ऐसे बनाई तो सिर्फ यहीं से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी, जो ये होती है ये और ये दोनों होती हैं रेज, और ये जो बीच में बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल। क्लियर है? और एंगल का साइन आप सबको पता है, ऐसे होता है छोटू सा, जब हम लिखते हैं एंगल ए बी सी करके। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्सरसाइज पे मूव करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कट करती है। वो कैसे भी कर सकती हैं, ऐसे कट कर सकती हैं, कैसे भी कट करें, बट वो दो लाइंस आपस में कट करेंगी किसी एक कॉमन पॉइंट पे। अब ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वही होती है जो आपस में कट करती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइनिंग जो आपस में कट नहीं करती। ठीक है? हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को एक और कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? जो आपस में ऐसे साथ साथ चलती हैं। ये ऐसे एक्सटेंड होते हुए कहीं भी चली जाएंगी, बट ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। है ना? अगर मैं बोलूँ ये लाइन के आपस में मिल जाएंगी आगे जाके, कभी ऐसे होके मिल जाए, नहीं। ये लाइंस, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी नहीं मिलती, वो साथ साथ चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, ये सेम होता है। हर पॉइंट से कहीं से भी देख लो, ये डिस्टेंस सेम ही आएगा। सेम डिस्टेंस पे ये आगे मूव करती रहती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो साथ साथ चलती हैं। और ज़रूरी नहीं ऐसे ही चलें, वो ऐसे भी चल सकती हैं साथ साथ, कैसे भी वो साथ साथ चलें और डिस्टेंस उनका सेम होगा, तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल का सिंबल क्या होता है? ये वाला।
अगर मैं बोलूँ कि BC पैरेलल है CD के, तो ऐसे लिखूंगी पैरेलल का साइन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? अब ये तो आपको पता होगा, एक एंगल के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल का, और एक साइड्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल के बेसिस वाला ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है। जैसे कितने टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं? सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी चीज़ है वो 90 डिग्री के ही अराउंड घूमेगी चीज़ें। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के ही आसपास ये सारी कहानी हमारी घूमेगी। ठीक है, अब इसको समझने का और इसको याद करने का, बच्चों को याद नहीं रहता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप याद रख सकते हो। इतना तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं, और 90 डिग्री का सिंबल ऐसे होता है ना? ये तो आपको पता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और ऐसे बनता है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब इसी के साथ या तो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। अब देखो इसमें एक्यूट में क्या वर्ड आ रहा है? क्यूट। अब ये तो आपको पता है मोस्टली छोटे ही क्यूट होते हैं, है ना? जितना छोटा उतना क्यूट। तो इसलिए हम बोल देंगे कि क्यूट मतलब 90 से छोटा, और हमें पता है 90 के अराउंड घूम रही है सारी बात, तो किससे छोटा? 90 से छोटा। तो क्यूट है, क्यूट मतलब छोटा होता है, और किससे छोटा? 90 से छोटा। तो इसलिए हम बोलेंगे जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ राइट एंगल पे। राइट एंगल पता है 90 डिग्री है। अब ऑब्ट्यूस, एक ही बच गया ऑब्ट्यूस। एक्यूट छोटा था, क्यूट है क्योंकि इसमें वर्ड क्यूट छोटे होते हैं, क्यूट लोग ही छोटे होते हैं, तो फिर या छोटे लोग ही क्यूट होते हैं। तो इसलिए हमने कैसे याद किया कि क्यूट तो छोटा था 90 से, और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस क्या होगा? 90 से बड़ा ही होगा, है ना? तो बस मोर देन 90 डिग्री। या हम लिख सकते हैं 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे फैल के बन जाता है। देखो 90 है, 90 से छोटा जाएंगे तो इसमें से बीच में बनाएंगे कोई भी एंगल, या तो यहाँ बना देंगे या यहाँ बना देंगे, तो ये सब 90 से छोटे बनेंगे। और 90 से बड़ा जाना है तो 90 से बड़ा यहाँ पे इधर की साइड में कहीं भी कुछ भी बन जाएगा, ऐसे ऐसे 180 तक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? स्ट्रेट एंगल होते हैं हमारे 180 डिग्री के। देखो 180 डिग्री कैसे बनता है? ये सब डी से बनाए हुई चीज़ें हैं। जब आप डी रखोगे तो डी पे 180 डिग्री ऐसे आ रहा होगा बीचों बीच, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे लिखा होगा 180 डी में, और ये 0 डिग्री ऐसे होता है ना? तो यहाँ लिखा होगा 180 डिग्री, इसलिए हम बोलते हैं ये 180 डिग्री। और देखो ये स्ट्रेट लाइन भी बना रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन वो वाले एंगल्स होते हैं जो 180 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बस इससे बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। देखो अगर हम इतना देखें, इस वाले एंगल की बात करें तो ये तो हमें दिख रहा है 90 से छोटा है, एक्यूट है। बट इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, इसके बाहर वाले एंगल की। देखो ये तो 180 स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन को भी क्रॉस कर गया, तो वो कितने डिग्री हो जाएगा? 180 से बड़ा। तो हम बोल देंगे मोर देन 180 और लेस देन 360। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 360 से छोटा क्यों? हमें पता है पूरा एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, इतना छूट गया, इसलिए हम बोलेंगे 180 से तो बड़ा है। देखो 180 तो यहाँ आ जाती है लाइन, इससे बड़ा है, बट 360 से छोटा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और सेम सप्लीमेंट्री है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री। समझ आई ये चीज़ कि अगर 90 डिग्री है उनका सम तो कॉम्प्लीमेंट्री बोल देंगे, और अगर उनका सम 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री बोल देंगे। देखो जैसे एग्जांपल मैंने ये एक फिगर बनाई, इसमें ये 50 और ये 40 है। अब देखो क्या, इन दोनों को ऐड करो, 50 + 40 क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब दो एंगल को जो हमने ऐड किया तो 90 डिग्री आ गया, तो हम बोल देंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब जैसे इन दोनों को ऐड करो, P क्या है 120 और Q क्या है 60, इनको ऐड करेंगे तो 180। अब इन दोनों को एंगल को ऐड किया तो 180 आ रहा है सम, तो हम क्या बोल देंगे कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कोई भी सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 सप्लीमेंट्री में। अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री। आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? देखो आप एडजस्ट करके रह रहे हैं, मतलब साथ साथ रह रहे हैं बट एडजस्ट करके, यही एक सेंस निकल कर आ रही है। तो एडजेसेंट से हम यही निकालेंगे एक सेंस कि साथ साथ वाले एंगल्स। क्लियर है? जो साथ साथ में, देखो बिल्कुल साथ साथ में, ये नहीं कि एक एक्स इधर है वाई इधर है, नहीं, साथ साथ वाले एंगल्स कौन से होते हैं? जस्ट साथ वाले एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और समझ लो ये बिल्कुल इसी की तरह ही है जो अभी हमने पढ़ा कि दो का सम 180 डिग्री। ठीक है, बट उसमें तो था दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसमें आपको ऐसे बोल देगा। ठीक है, अब हमें पता है ये एडजेसेंट एंगल्स है,
और हम इसको लीनियर पेयर एंगल, अगर इनका सम 180 आ गया तो हम बोल देंगे कि लीनियर पेयर एंगल है। समझ आ रही है बात? क्या अगर ये दोनों का सम 90 आ जाता तो हमने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता तो हम बोल देते सप्लीमेंट्री एंगल है। बट इन एंगल्स के लिए साथ में होना ज़रूरी नहीं है। ये एंगल्स हैं, इनका ऐसे साथ में होना ज़रूरी नहीं है। बट इस केस में लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स में साथ में होना ज़रूरी है कि ये दोनों साथ में, ज़रूरी नहीं इनका सम 180 हो, बट ये दोनों साथ में है। बट लीनियर पेयर एंगल में साथ में प्लस 180 में ये दोनों कंडीशन होनी कंपलसरी है कि ऐसे दोनों साथ में भी हो और इनका सम 180 भी हो। ठीक है, तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि इनका सम 180 हो, ये 180 नहीं है, ये सिर्फ साथ में एंगल्स हैं, यहाँ पे साथ में है और 180 भी है। क्लियर है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो साथ वाले मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। वर्टिकली अपोजिट नाम में ये कि अपोजिट हो रहे हैं। देखो जैसे ए सी के अपोजिट है ना, बिल्कुल जब ऐसे क्रॉस बनता है ऐसे और ऐसे, देखो एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के सामने सामने, तो ये जो एक दूसरे के सामने होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए वाला सी के इक्वल हो जाएगा और बी डी वाला बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? देखो ये फिगर बनाई मैंने, दो पैरेलल लाइंस बनाई है, और जो दो पैरेलल लाइंस को ऐसे कट करती है, चाहे ऐसे कर दे चाहे ऐसे कर दे, जो ये कट करती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? लाइन में लिख देते हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, हमने इसको एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ नंबरिंग कर दी सारे एंगल्स की। देखो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है तो हमने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। सेम ऐसे यहाँ इसको 5 दे देते हैं, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ऐसे मैंने इनको नाम दे दिया। क्लियर है? अब करना क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इतने सारे एंगल हैं इसमें, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले कौन से होंगे? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो साथ साथ होते हैं, साथ साथ नहीं, वो तो एडजेसेंट हो गए, साथ साथ इन द सेंस एक ही डायरेक्शन में होंगे और एक ही साइड में होंगे। जैसे देखो ये हमारी फिगर थी, ठीक है, अब देखो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अब देखो ऊपर ही है, ये भी बाहर को है, ये भी बाहर को है, ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है, ऊपर है, तो एक और एक ही साइड पर है, तो एक ही साइड पर हों और वो भी एक ही डायरेक्शन, मतलब ऊपर ही जा रहे हों, ऊपर ही हों। ऐसा नहीं कि हमने ये दो एंगल बना दिए, एक तो ये ऊपर है और एक ही ऐसे नीचे है, ये नहीं, ये अलग हो जाते हैं। जो एक ही साइड में हो और ऊपर ही हो, इस लाइन के भी ऊपर बन रहे हैं और इस लाइन के भी ऊपर बन रहे हैं, तो ऐसे एंगल्स हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें फाइंड करो कौन कौन से। देखो एक ये ऊपर बन रहा है और एक ये ऊपर बन रहा है, तो ये क्या हो गया 1 5 के इक्वल। अब देखो ये 2 वाला भी, देखो 2 के जैसा सेम कौन है, 6 है, तो 2 6 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखो ये 4, देखो 4 किससे मिलता जुलता है, इससे 8 से, बिल्कुल नीचे नीचे है ना, तो वो 4 8 के हो गया। अब ये देख लो 3 जैसा कौन है 7, तो 3 7 के इक्वल हो गया। तो ये होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे बढ़ते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अब वही सेम फिगर बनाइए, इसी में को इंटीरियर एंगल्स भी पढ़ेंगे। नाम में ही देखो क्या पता चल रहा है, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, और को मतलब साथ के। ओके, को इंटीरियर साथ के अंदर वाले एंगल्स, तो देखो कैसे होंगे। अब इसमें क्या होगा, अंदर देखो ये दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, अंदर क्या होगा, इस लाइन के अंदर जो जितना भी कुछ पार्ट होगा इस लाइन के अंदर अंदर वो सब इंटीरियर होगा, और इस लाइन के बाहर जितना भी पार्ट होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। इतनी बात क्लियर है कि इंटीरियर क्या एक्सटीरियर क्या। यहाँ पे को एक्सटीरियर एंगल भी पूछ सकता है, तो हम बाहर वाले एंगल बता देंगे, इंटीरियर में अंदर वाले एंगल बता देंगे। अंदर बाहर क्लियर है, लाइंस के अंदर इंटीरियर एंगल, लाइंस के ऊपर मतलब ये से बाहर बाहर को कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो देखो अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इस लाइन के अंदर देखो कौन कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है इस लाइन के अंदर और एक 5 भी आ रहा है ना, ये लाइन के अंदर है, और एक 3 आ रहा है लाइन के अंदर और एक 6 आ रहा है। ये 4 एंगल्स ऐसे हैं जो लाइन के अंदर है। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो अंदर वाले और एक ही साइड के एक जैसे एंगल होते हैं, वो क्या होता है, उनका सम 180 होता है। सेम एक साइड पे हैं और इंटीरियर है, तो क्या होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। समझ आई, इंटीरियर और एक ही साइड पे, तो 4 + 5 मतलब एंगल 4 + एंगल 5 मतलब इन दोनों एंगल का सम 180। सेम ऐसी इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि इंटीरियर है। और अगर एक्सटीरियर पूछने लग जाए तो एंगल 1 + एंगल 8 180 और एंगल 2 + एंगल 7 180 के इक्वल। ठीक है, ये एक्सटीरियर वाले हो जाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लास्ट है ये। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अब ये समझो। एक लाइन है,
एक लाइन के एक एंगल इधर बन रहा है और एक लाइन एंगल इधर बन रहा है, बिल्कुल सेम ऐसी लाइन वही है, सेम वही है, बस अपोजिट, ये इधर को बन रहा है और ये इधर को बन रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग समझो, मैंने ऐसे पैरेलल लाइंस बना दी, देखो आप समझ आया कि एक एंगल यहाँ को बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, चाहे हम नीचे बना दे, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये भी देखो लाइन के इधर और एक लाइन के इधर बन रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ भी हो सकता है इधर की साइड ऐसे बन रहा है तो इधर की साइड ऐसे बन रहा है, सेम इधर की साइड ऐसे बन रहा है और इधर की साइड ऐसे बन रहा है, तो ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि एक ही लाइन पे अलग अलग साइड पे हो। अब इसमें देखते हैं ये एंगल और इसके इस बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ये वाला, एक ही लाइन है ये भी, बस एक इस डायरेक्शन में बन रहा है और एक इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल 4 एंगल 6 के। सेम ऐसी 3 देखो, 3 इधर बन रहा है और 5 इधर बन रहा है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। और क्या क्या हो सकता है, 1 देखो, 1 लाइन के इधर बन रहा है और 7 लाइन के इधर बन रहा है, तो 1 7 के। सेम 2 और 8 को देखो, 2 इधर बन रहा है और 8 इधर बन रहा है, लाइन के बिल्कुल अपोजिट बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल। समझ आ गए। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जब इंट्रोडक्शन ये समझ आएगा अच्छे से, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमें मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। मार्क्स के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट नॉलेज भी लेनी है हमको, ये नहीं सिर्फ रटते चलना है, सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, रटते चले जाओ, अच्छा ठीक है ये साथ में दिख रहे हैं, इनको ऐड करके 180 आना चाहिए, कैसे भी हम 180 ले आएंगे, नहीं, समझो कॉन्सेप्ट्स को कि क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, और इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको, मेरी गारंटी है। क्लियर है। इससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर्स की देखनी ज़रूरी होती है। तो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।